गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, किसी मुखिया ने किसी के खाते से पैसा निकाल के लेके चला गया, उसका अकाउंट से पैसा, ऐसा आपने खूब सुना होगा, या मुखिया का आदमी ही जाकर पैसा निकाल लिया। तो जिसके अकाउंट में पैसा आया किसी का और मजदूर का, उससे पैसा लेके चला गया, उसको मजदूरी नहीं मिला। अक्सर ये बात विवाद आप सुनने को आपको मिलता होगा। तो आज हम आपको क्लियर करेंगे कि ये कैसे होता है, ये लूट घसोट कैसे होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें लूट घसोट करने का और काम नहीं होने का, और कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर को जॉब कार्ड बनवाना होता है। जॉब कार्ड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जॉब कार्ड होता है जिसमें उस आदमी के बारे में डिटेल दिया हुआ होता है। जैसे ये दीपिका पादुकोण है तो ये इनका जॉब कार्ड है। अब जॉब कार्ड बनवाना जरूरी होता है। अगर आप मनरेगा में काम करते हैं तो एक जॉब कार्ड होगा, आपका एक अकाउंट होगा और वो बैंक अकाउंट आपके आसपास के जो बैंक होंगे उसमें होगा। अब जब भी आप काम करेंगे, और काम कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र के हैं, अकुशल मजदूर हैं, जिसको मान लीजिए कि कहीं काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये योजना लाया गया कि अकुशल हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये मिट्टी काट सकते हैं और मिट्टी की भराई कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए कि नहर की उड़ाही है, कहीं तालाब का निर्माण हो रहा है, पोखर तालाब ये जो होता है, या मिट्टी भराई कहीं सड़कों में हो रही है, तो इन चीज़ों के लिए मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें काम पर लगाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसमें जा सकता है, मजदूरी कर सकता है। इसमें कोई जाति धर्म इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपके पास एक जॉब कार्ड होता है और जो भी आप काम करिएगा तो उसके हिसाब से मजदूरी आपको मिलेगा। पहले मजदूरी 194 रुपया था, फिर 198 हुआ और अभी मजदूरी 210 रुपया है। तो अभी जो है सो कोई भी व्यक्ति 210 रुपया उसको मजदूरी मिलता है जो मनरेगा में काम करता है। 210 रुपया ये महिला को भी मिलेगा और पुरुष को भी मिलेगा। इसकी खासियत है कि महिला पुरुष दोनों का वेतन समान है, जबकि महिला पुरुष की अपेक्षा 15% कम काम करेगी। 15% काम कम करना है, ठीक है ना। मतलब महिला से उतना काम नहीं लिया जाएगा जितना एक पुरुष से काम लिया जाएगा। दोस्तों इसमें यह भी है कि अगर कोई भी मजदूर काम करते वक्त मान लीजिए किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है जहां वो काम करता है उस स्थल पर, तो इनको 25,000 रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है। 25,000 रुपये का आर्थिक मदद दिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत लूट घसोट वाला बात होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जॉब कार्ड की वैधता कम से कम 5 साल रहेगा। अगर आपके पास एक बार ऐसा वाला जॉब कार्ड बन गया तो 5 साल रहेगा। पूरे वर्ष में 365 दिन होता है। इस मनरेगा योजना का उद्देश्य है कि आपको 100 दिन रोजगार दिए जाएंगे। 100 दिन, 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है तो 210 रुपया से आप गुना कर लीजिए। 210 को 100 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया, लीजिए 21,000 रुपया आप साल भर में कमाते हैं अगर आप 100 दिन काम करते हैं तो। लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मजदूर हैं, कि जॉब कार्ड उनका बन जाता है लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। अगर आपका जॉब कार्ड बन चुका है और 15 दिन तक आपके लिखित दीजिए, 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिला तो 25% भत्ता आपको दिया जाएगा। मतलब 210 रुपया का 25%, मान लीजिए कि 200 का 25% तो 50 रुपया है ना। तो इस हिसाब से यानी 255 रुपया आपको जो है सो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर काम नहीं मिला। लेकिन ये 100 दिन का है, ठीक है ना, उतना दिन अगर काम नहीं किए तो। लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा दिन तक आपको काम नहीं मिल रहा है तो 50% भत्ता मिलता है, ये काम नहीं मिला तो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप काम कर ही नहीं गए, आप काम करने नहीं गए आपको भत्ता मिल जाएगा आपके केवल ये खाता खुल जाने से और जॉब कार्ड बनाने से, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि आप देखे होंगे गांव में कि जब जॉब कार्ड बनता है तो बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं। जो काम नहीं भी करते हैं, मजदूरी नहीं भी करते हैं, वो भी बनवा लेते हैं और वो इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा खाता में पैसा सरकार भेजेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक लिखित देना होता है कि मेरा जॉब कार्ड बना हुआ 30 दिन हो गया, ठीक है, और 30 दिन में, या आप अपने
अपने पंचायत में ही अपने मुखिया जी के पास जाकर आप उनको लिखित दे सकते हैं कि 30 दिन हमारा काम का, 30 दिन से हम बेरोजगार हैं, काम हमको नहीं मिला है, मेरे पास जॉब कार्ड है, ठीक है ना। तब आपको जो है सो 50% जो है सो क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। ये बेरोजगारी भत्ता, मतलब आप बेरोजगार हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है तो सरकार आपको भत्ता देगी। अब दोस्तों इसमें बहुत सारा चीज़ है, आगे मैं बात करूँगा कि ये लूट घसोट कैसे होता है। इसमें जो सुनते होंगे कि मुखिया जो है से सबके खाता से पैसा ले गया, ये जेसीबी, कहीं कहीं आप सुने होंगे कि जेसीबी लगा देता है काम पर, नहीं तो जेसीबी अगर मान लीजिए ये नहर उड़ाही हो रहा है, नहर बन रहा है, नाला बन रहा है, उसमें जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, तो जेसीबी नहीं लगाना। इसमें क्या करना है कि मजदूरों से काम करवाना है, मजदूर से काम करवाना है। लेकिन होता क्या है कि सरकार देती है 210 रुपया, कई जगह ऐसे होते हैं 210 रुपया देती है सरकार, और मजदूर जो है, मान लीजिए कि मजदूरी करने वाला आदमी 210 रुपया में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अलग वो किसी और जगह मजदूर करेगा। एक ईंट भी उठाता है तो मैं आपको बता दूं कि आज अभी पटना में मजदूर कम से कम 400 रुपया लेता है। जो ईंट उठाता है, घर बनता है, उसमें तो 400 रुपया कमाता है। तो बेचारा 210 रुपया क्यों कमाने जाएगा, क्योंकि 190 रुपया वो डेली और एक्स्ट्रा कमा सकता है, वो अलग काम करता है। तो गाँव में भी 350-400 रुपया उसकी मजदूरी है, सरकार इसको देती है 210 रुपया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर मुखिया लोग क्या दिमाग लगाता है कि जेसीबी से काम करवा लो, जेसीबी से काम करवाओ, और खाता में देखिए मुखिया कहीं से अलग से पैसा नहीं निकाल सकता है। जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं इन्हीं का खाता वो अपने पास रखता है, इनका खाता अपने पास रखा और क्या किया, यह खाता उन्हीं के पास है तो भी दिक्कत नहीं, इन सब के अकाउंट में पैसा गया और यहाँ से क्या हुआ कि जेसीबी से काम करवा लिया, जेसीबी से नहर की उड़ाही करवा ली, सभी के खाते में पैसा चला गया। अब मान लीजिए कि ये लेबर 10 दिन काम किया, इसने 15 दिन काम किया, इसने 12 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, तो उनके हिसाब से उनकी मजदूरी उनके खाते में गई।